भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हो या फिर ईरान इजराइल के बीच का मसला, इन दिनों एक हथियार की चर्चा लोगों को सोचने और ठहरने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन के बीच इन हथियारों का जिक्र हुआ, जो काफी खतरनाक है। यहाँ बात परमाणु हथियारों की हो रही है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान किसके पास ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, कौन इनमें बादशाह है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास कितने और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा परमाणु हथियार भारत के पास हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें ज़्यादा अत्याधुनिक, आधुनिक और ज़्यादा संख्या में हैं। ऐसे में साफ है कि परमाणु क्षमताओं के मामले में भारत पाकिस्तान पर भारी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने के संसाधन जुटा रहा है और जल्द ही उसके परमाणु हथियारों के जखीरे में भी इजाफा देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच मामला देखने को मिला। इस बीच कई घटनाक्रम भी सामने आए, दोनों तरफ से तनाव काफी ज्यादा बढ़े। इतना ही नहीं, परमाणु हथियारों की इस बीच चर्चा भी हो गई। ये सवाल उठने लगे कि आखिर कितने हथियार दोनों ही देशों के पास हैं। बहरहाल सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास साल 2025 में करीबन 180 परमाणु हथियार रहे। वहीं बीते साल भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे। सिप्री ने कहा है कि भारत ने न सिर्फ अपने परमाणु जखीरे में इजाफा किया है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली नई पीढ़ी की अत्याधुनिक मिसाइल भी विकसित की है। भारत की नई कैनिस्टर मिसाइलों द्वारा परमाणु हथियार को ज्यादा सुरक्षा के साथ ले जाना संभव होगा। साथ ही निकट भविष्य में एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार ले जाना भी संभव हो सकेगा। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 और बीते साल भी पाकिस्तान के पास इतने ही हथियार थे। भारत के पास अग्नि प्राइम मिसाइल है, साथ ही MIRV सूक्ष्म अग्नि 5 मिसाइल भी है, जो परमाणु हथियार ले जाने में काफी सक्षम है। अग्नि प्राइम का बीते साल ही परीक्षण किया गया था और इसका मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ता है तो पारंपरिक युद्ध के परिणाम युद्ध में बदलने का गंभीर खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर दोनों में किसी भी देश के परमाणु हथियार ढांचे पर या किसी तीसरे देश की भ्रामक जानकारी और उकसावे के चलते दोनों देशों में परमाणु युद्ध का खतरा ज्यादा रहेगा। भारत और पाकिस्तान की तुलना में सिप्री की एक रिपोर्ट में चीन को लेकर अलग ही चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से अब तक चीन सालाना 100 परमाणु हथियार बना रहा है और अब तक करीबन 350 नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है। इस दशक के अंत तक चीन रूस और अमेरिका के बराबर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका होगा। हालांकि चीन अभी भी रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों के मुकाबले काफी पीछे है। चीन अगले 7 से 8 वर्षों में 1000 परमाणु हथियार बना सकता है और वह अमेरिका और रूस की बराबरी की कोशिश में है। हालांकि अभी भी चीन की परमाणु ताकत अमेरिका और रूस से काफी पीछे है, लेकिन उसकी बढ़त चिंता का विषय है। खैर, सिप्री के बारे में बताएं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हथियारों और युद्ध पर रिसर्च करती है। इसकी रिपोर्ट दुनिया भर में मानी जाती है। यह रिपोर्ट परमाणु हथियारों की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार वाले देश हैं। उनके बीच कई बार तनाव हो चुका है, इसलिए यह जरूरी है कि दोनों ही देश संयम बरतें और बातचीत के जरिए अपने मसलों को हल करें। दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।